दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पश्चिम यूरोप में बसे एक बेहद ही सुंदर देश फ्रांस, जिसे दी फ्रेंच रिपब्लिक भी कहा जाता है, जिसकी सीमाएं उत्तर पूर्व में बेल्जियम और लग्जमबर्ग से, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली से, तो वहीं दक्षिण में भूमध्य सागर, स्पेन और अंडोरा से अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों लगभग 30 सालों से फ्रांस दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले जगहों में से एक है, क्योंकि इस देश का इतिहास काफी पुराना माना जाता है। अपने ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति को समेटे हुए यह देश लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाता है और यहाँ हर साल 50 मिलियन से ज्यादा लोग आते हैं, जो देश की जीडीपी में 8% का योगदान करती है। दुनिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध म्यूजियम इसी देश में पाए जाते हैं, जिसकी संख्या 1216 के करीब है। इसके अलावा फ्रांस में आपको 45,000 से ज्यादा महल नजर आएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं फ्रांस से जुड़े कुछ और भी अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों आकार में फ्रांस यूरोप का तीसरा और विश्व का 49वां सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 6,43,801 स्क्वायर किलोमीटर है, जहां 6.5 करोड़ से ज्यादा आबादी रहती है, जिसमें 81% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 19% लोग गांव में बसे हुए हैं। दोस्तों पेरिस फ्रांस की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो अपने आईफिल टावर, लूव्र म्यूजियम और कई पर्यटन स्थलों के साथ दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 118 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। वहीं जेंडर रेशियो की बात करें तो फ्रांस में 93 पुरुषों पर 100 महिलाएं पाई जाती हैं। +33 देश का डायलिंग कोड है और बाकी यूरोपियन देशों की तरह लोग यहाँ दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों आज वर्तमान में फ्रांस में चलने वाली करेंसी यूरो है, जो कि 1 यूरो भारत के 89 रुपए के बराबर है, जबकि 1993 से पहले इस देश में फ्रेंच फ्रैंक का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों फ्रांस में कुल 75 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि फ्रेंच इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है, जबकि अंग्रेजी यहाँ के 57% लोगों द्वारा बोली जाती है। वहीं धर्म की बात की जाए तो देश की आधी से ज्यादा आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है। दोस्तों आपको बताता चलूं फ्रांस में कुल 1301 झीलें पाई जाती हैं, जबकि देश का 31% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है, तो वहीं 52% भूभाग पर कई सारे फसलों की खेती की जाती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि फ्रांस में काम करने वाले लोगों की मंथली सैलरी लगभग 2340 यूरो के आसपास मानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस में शराब पीने वालों की कोई कमी नहीं है और यहाँ के लोग शराब का सेवन कुछ ज्यादा ही करते हैं। शायद आपको पता न हो, फ्रांस में हर साल 41,000 लोगों की मौत शराब पीने के कारण होती है। दोस्तों फ्रांस दुनिया का 13वां और यूरोप का 9वां ऐसा देश बन गया है जो समान लिंग वाले जोड़ों को शादी करने की अनुमति देता है। जी हाँ, फ्रांस में 18 मई 2013 से ही समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है और यहाँ इनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। ये तो आपको पता होगा कि फ्रांस की राजधानी पेरिस को प्यार की नगरी भी कहा जाता है और यहाँ 42% शादियाँ लव मैरिज होती हैं। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, इस देश में 46% पुरुष ऐसे हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे चुके हैं। वहीं 38% महिलाएं भी अपने पार्टनर के साथ चीट कर चुकी हैं। दोस्तों फ्रांस में कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको हैरान कर सकती है। जैसे यहाँ के कानून के अनुसार आप यहाँ मुर्दों से भी शादी कर सकते हैं। फ्रांस में किसी पुलिस अधिकारी या पुलिस वाहन की तस्वीर लेना गैर कानूनी माना जाता है। साथ ही आप ट्रेन और प्लेटफॉर्म में किस नहीं कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस की महिलाएं बहुत लंबे समय तक जवान रहती हैं और दुनिया के किसी भी देश की तुलना में बहुत लंबे समय तक जीवित रहती हैं। एक शोध के अनुसार ये पाया गया है कि फ्रांसीसी महिलाएं 85 साल तक जीवित रहती हैं। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की शान मानी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस प्रतिमा को अमेरिका ने नहीं बल्कि फ्रांस ने बनाया था, जिसे फ्रांस ने 1876 में अमेरिका को गिफ्ट में दिया था। दोस्तों फ्रांस एक ऐसा देश है जहां आपको मोटे लोग काफी ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि देश की 47% आबादी मोटापे का शिकार है। दोस्तों एक समय था जब फ्रांस की राजधानी शहर में बना आईफिल टावर साल 1930 तक संसार की सबसे ऊंची इमारत थी, जिसे 1887 में बनाया गया था। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि जब इस टावर को बनाया गया था तब सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी भव्यता और सुंदरता को देखकर इसे हमेशा के लिए स्थापित कर दिया गया। साथ ही दोस्तों 330 मीटर ऊंचे इस टावर में 20,000 लाइट बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।